हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए भाई, बताएंगे सब लोग, वॉइस क्लियर आ रही, क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर से जरूर देंगे। पहला प्रश्न है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बताएंगे सब लोग, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह सभी को पता है वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का उच्चारण स्थान है, बताइए का उच्चारण स्थान है तालु से, कंठ से, दंत से या ओष्ठ से? तो देखिए, का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ से होता है, ठीक है। चा का उच्चारण स्थान किससे होता है? का वर्ग के सभी जो आपके होते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, इनके सभी के उच्चारण स्थान जो है कंठ से होते हैं। और चा में चा, छा, जा, जा, इया, ये सब आपके जो होते हैं, इया तो नहीं होगा क्योंकि ये पंचमा वर्ड में आ जाता है। तो यहाँ पे चा का आपका जो हो जाएगा तालु से, ता का हो जाएगा मूर्धन्य से, ता का हो जाएगा दंत से, एंड पा का हो जाएगा आपका जो है ओष्ठ से, ठीक है। उच्चारण स्थान से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न फिक्स हैं, तो उच्चारण स्थान कंप्लीट कर लीजिए आप लोग इतना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मीठा का विलोम बताइए। मीठा का विलोम क्या होता है? फटाफट आंसर करें। फीका, कड़वा, तीखा, नमकीन? डियर, मीठा का जो विलोम होता है वो होता है कड़वा होता है। क्या भाई होता है? कड़वा होता है। ऑप्शन बी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? बताइए, उसने कहा था कि लेखक कौन है? धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? 54 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। उसने कहा था कि लेखक हैं कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं, उसने कहा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश पाताल कर देना क्या है? आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या होता है? झूठ बोलना, धोखा देना, या बड़ी बड़ी बातें करना, या कठिन परिश्रम करना? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या होता है? तो आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुभागमन में संधि है कौन सी? सभी लोग आंसर करेंगे। शुभागमन में संधि है कौन सी? तो शुभागमन में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? बताएंगे सब लोग। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? तो स्पुतनिक जो है रूसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास है, यानी कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी? बताएंगे सब लोग, बहुव्रीहि समास है किसमें? सभी को गुड इवनिंग भाई। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, और शेयर भी कर दो। बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है इस वर्ष तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बहुव्रीहि समास चक्रपाणी में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन सा है भाई? संयुक्त व्यंजन इसमें बताइए कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो छा, त्रा, ज्ञा, ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है क्या? आभ्रद, अनुशासनहीन, उछंकल या दुष्ट? जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है क्या? जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है क्या? उछंकल कहलाता है। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें क्या है? उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डॉट डॉट अपने आप हो जाता है। हास अपने आप हो जाता है, या ध्वंस अपने आप हो जाता है, या विनाश अपने आप हो जाता है, या पतन अपने आप हो जाता है? तो क्या अपने आप हो जाता है? फटाफट यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोग करेंगे। 61 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है,
पतन अपने आप हो जाता है, तो यहाँ पे पतन आएगा आपका, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला। 62 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। फटाफट आंसर करें भाई सब लोग। तो यहाँ पे ताड़ित हो गया, चपला हो गया, चंचला हो गया, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। यामिनी यहाँ पे रात्रि का पर्यायवाची बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें अलग हो जाएगा। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? पदक्रम कर्ता आएगा पहले, या कर्म क्रिया, या कर्ता क्रिया कर्म आएगा, या कर्म कर्ता क्रिया आएगा, क्रिया कर्ता कर्म आएगा। ये प्रश्न तो गलत आपसे होना नहीं चाहिए। क्लास 6 का बच्चा भी इस प्रश्न को कर लेगा, अगर थोड़ी बहुत भी वो ग्रामर जानता होगा तो। सिक्सटी 63 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। सिक्सटी 63 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना, क्योंकि इससे सरल प्रश्न पूरे क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने आप लोग। दक्ष का रेखांक मतलब सही अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। प्रवीण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या? बताइए, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं सकर्मक। क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। ऑप्शन बी। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है, संयोजिका में प्रत्यय बताना है। बिल्कुल सरल प्रश्न है। संयोजिका, संयोजिका लास्ट में क्या निकल रहा है? आ, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार में, अपार में, अकाल में, अखाद्य में। अनार में नहीं किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालिंदी क्या है? कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में अलंकार है कौन सा? 68 का भाई जवाब दीजिए सब लोग, और वीडियो को लाइक करते रहो, बहुत ही कम संख्या है लाइक की। कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, जैसे का कालिंदी में का हो गया, कुल में का हो गया, कदम में का हो गया, तो ये का वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो एक ही वर्ण की जहाँ पे आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? बताइए, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? पांच वर्ग हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुलेख। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी बोलने की योग्यता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है कि मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ क्या होता है? तो मुंह में राम बगल में छुरी जो लोकभक्ति का अर्थ होता है कि ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? बताइए, मात्रिक छंद कौन सा है? बहुत अच्छे, फटाफट आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा मात्रिक छंद है?
तो इसमें देखिए अगर हम केवल मात्रिक छंद की बात करें तो ये सभी हैं, दोहा भी है, रोला भी है, चौपाई भी है। अगर पूछ लेता कि सम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, तो सम मात्रिक में आपका चौपाई आ जाएगा, रोला आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दोहा जो है अर्ध सम मात्रिक में आ जाएगा, बट केवल मात्रिक पूछा है तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताएंगे सब लोग। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा। जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, अचिंत होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आकर्षण का जो डियर होगा विपरीतार्थक विकर्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है इसमें, बताइए। सिंह का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। तो इसमें तड़ित नहीं है सिंह का पर्यायवाची। ओके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलांबर किस समास का उदाहरण है। नीलांबर किस समास का उदाहरण है। नीलांबर देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है कौन सी, कर्म है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में जो है आयादी संधि है। आयादी संधि, नायक में आयादी संधि है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, अव्यय है आपका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण है आपका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है। सरल विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है। तो सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द आपका सरलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बताइए। पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है इसमें, पिस्तौल। पिस्तौल इसमें पुर्तगाली भाषा का शब्द है। 83 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, अवधि नहीं आती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताएंगे सब लोग। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घूंस देना होता है। क्या होता है, घूंस देना होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है, श्रृंगार, वीर, अद्भुत या वीभत्स। तो यहाँ पे डियर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तम प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन बी। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए सब लोग। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, चिकीर्षा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द सही चुनकर आपको जो है चुनना है। जैसे अवनी का क्या होगा, विलोम शब्द भी आप बोल सकते हैं। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, नवासी का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दो आप लोग। अवनी का होता है अंबर। अंतर्द्वंद का क्या होगा बताइए, बहिर्द्वंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे कि चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें नहीं है कौन सा।
तो इसमें देखिए विहग नहीं है, ये पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। चलिए, लोकनायक में कौन सा समास है बताएंगे सब लोग। लोकनायक में कौन सा समास है, लोकनायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, फटाफट आंसर करें भाई। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है कौन सा, तो यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नमस्कार में किस शब्द जो है संधि आपको बताना है, नमस्कार में विसर्ग संधि है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। आप दिख जाए तो वहाँ पे आपका जो है निजवाचक होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है, विजयादशमी में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। सरल प्रश्न है तो फटाफट हम करेंगे। धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा, धारित्री का हो जाएगा धरती, तद्भव शब्द। हिंदी भारत के कितने राज्यों की जो है राजकीय भाषा है, तो यहाँ पे लगभग 10 राज्यों से अधिक की भी है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं, तो वर्ण शब्द पद अब वाक्य, ये सब भाषा के प्रमुख अव्यय हैं, ठीक है। सो डियर माय फ्रेंड्स, ये आपके जो है हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों अपना रियल स्कोर भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे।